तो इस खबर को आए 1 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि टोनी स्टार्क यानी हमारा आयरन मैन डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है। जिस चेहरे को हम इतने लंबे समय से एक हीरो के रूप में देखते आ रहे हैं, उसे एज अ विलन देखना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बन सकता है। सो मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं एमसीयू रिव्यू बाय काव्या। डॉक्टर डूम एंड आयरन मैन, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि इनके सामने वाली परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये उसका हल निकाल ही लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी एंड अपने दिमाग का यूज करके किसी को भी डिफीट कर सकते हैं, फिर वो चाहे कितना भी पावरफुल हो। आयरन मैन जहाँ अपने मार्वल वर्ल्ड का बहुत बड़ा सुपर हीरो है, वही डॉक्टर डूम मार्वल का बहुत बड़ा सुपर विलन है। पर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सुपर हीरो के चेहरे को हम एक कितने बड़े सुपर विलन का चेहरा कैसे दे सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। मार्वल कॉमिक्स के अगर हम कुछ इवेंट्स पे नजर डालें तो ऐसी मिलती जुलती चीजें पहले हो चुकी हैं। तो 2010 में आई आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एंड टोनी स्टार्क एक कॉलेज में ही पढ़ते थे। इवन वो एक दूसरे के रूममेट्स थे। टोनी पूरे दिन घूमता, अय्यासी करता और दारू पीता था, पर फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे था। और यही बात डूम को हजम नहीं होती थी कि इतनी अय्यासी करने के बावजूद वो मुझसे आगे कैसे है। और धीरे धीरे डूम टोनी से नफरत करने लगता है, जिसके बाद डूम टोनी स्टार्क को एक दिन अपने लैब में बुलाया। इस लैब में डूम अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। डूम टोनी को एक मशीन पे बैठने को बोलता है, जिसके बाद डूम अपने सोल को टोनी की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और टोनी के सोल को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। इस मशीन से विक्टर किसी की बॉडी को दूसरे से स्वैप कर सकता था और ऐसा ही उसने टोनी के साथ भी किया, जिसका मतलब टोनी स्टार्क अब विक्टर डूम बन चुका है और डूम अब टोनी स्टार्क बन चुका है। डूम ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्री को बर्बाद कर सके और ऐसा करने में वो सक्सेस भी हो जाता है। विक्टर टोनी के फादर को मारकर स्टार्क इंडस्ट्री को बर्बाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी डूम के इस बॉडी को एक्सेप्ट करके कॉलेज कंप्लीट करता है और एक हाई टेक आर्मर क्रिएट करता है। ये आर्मर दिखने में डूम के आर्मर जैसा था, पर इसका कलर आयरन मैन के सूट की तरह था, जिसे पहनने के बाद टोनी बनता है डॉक्टर डूम। एंड मार्वल में ऐसा हो सकता है कि इसी स्टोरी लाइन को एमसीयू के अंदर रिपीट किया जाए, जिसे दूसरे मल्टीवर्स के तौर पर प्रेजेंट करें। इसके अलावा भी एक और स्टोरी लाइन के अंदर ऐसा कुछ हो चुका है, जो हमें देखने को मिला था सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज के बाद आई इन फेमस आयरन मैन कॉमिक में। तो इस कॉमिक की स्टोरी कनेक्टेड है सीक्रेट वॉर कॉमिक से, जहाँ होता ये है कि कुछ रीजन्स की वजह से मल्टीवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सारी यूनिवर्स आपस में टकराकर नष्ट होने लगती है। इस पूरे इनकर्जन का रीजन था बियॉन्डर, जिसने मॉलिक्यूलर मैन को क्रिएट किया था ताकि वो मल्टीवर्स को ब्लास्ट कर सके। पर डूम को ये बात पता चल चुकी थी और इसी का फायदा उठा के डूम मॉलिक्यूलर मैन के साथ मिलकर एक अलग वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया और इस दुनिया का किंग था डॉक्टर डूम, जिसने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग इस नई वर्ल्ड में डिजाइन किया था। पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। सुपर हीरोज एंड डूम के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हुई, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा कर दिया गया। उसे पुराने अर्थ की तरह एक और अर्थ को बनाई गई, जो इस इनकर्जन में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद इस अर्थ पे डूम को एक और मौका दिया गया और डूम का चेहरा भी अब ठीक हो चुका था। डूम ये डिसाइड करता है कि वो सब बुरे काम छोड़कर एक सुपर हीरो बनेगा। पर फिर डूम के मन में ये बात आती है कि अगर मैं सुपर हीरो बन ही रहा हूँ तो मुझे कौन सा सुपर हीरो बनना चाहिए। इन सब के बाद वो डिसाइड करता है कि वो आयरन मैन बनेगा और वो सीधा टोनी स्टार्क के लैब में जाता है और उसका सूट चुरा लेता है और बन जाता है आयरन मैन। तो यही वो दो कॉमिक्स थे जिसमें या तो डूम आयरन मैन बना है या फिर आयरन मैन डूम। तो आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर कोई सीक्रेट और कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहता है तो आप हमारी ये सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट